सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 अगस्त को रिहा किया जाए और असली स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। दारा सिंह को 15 अगस्त को रिहा किया जाए। सारे मुकदमों को, झूठे मुकदमों को वापस लिया जाए। अमेरिका इंग्लैंड की फंडिंग पर रोक लगाओ। अमेरिका इंग्लैंड की फंडिंग को जब्त करो। नक्सलवादियों के सरगना ग्राम स्टैंड मुर्दाबाद। नक्सलवादियों का सरगना ग्राम स्टैंड मुर्दाबाद। नक्सलवादियों का सरगना ग्राम स्टैंड मुर्दाबाद। मुकेश जैन जी, 11 तारीख है आज और आप जंतर मंतर पर आज आए हैं। क्या परमिशन थी आपकी? क्यों यहाँ बाहर खड़े हुए हैं? चारों तरफ पुलिस है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिना परमिशन थोड़ी होना है। हाँ। कुछ सुरक्षा, 15 अगस्त की सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस को हमें सहयोग करना है, पुलिस के हम लोग साथ हैं। अच्छा। और जितना हमारे तो हमेशा जैसे प्रशासन के सहयोग अपनाते हैं हम लोग, प्रशासन जैसे भी कहता हम वैसे करते हैं। अच्छा, ये जो आज का मुद्दा है आपका दारा सिंह जी का, वो मुद्दा है क्या? थोड़ा सा बताइए विस्तार से। देखिए, एक ग्राम स्टैंप नाम का ऑस्ट्रेलियाई पादरी था जिसने पुरुलिया में हवाई जहाज से हथियार गिरवाए थे। आप देखिए, हवाई हथियार गिराने वाले पकड़े गए, किंतु हथियार उठाने वाला आज तक नहीं पकड़ा। दारा सिंह के साथ मैं बारीपदा जेल में था, तो दारा भाई ने मुझे बताया था कि हथियार ग्राम स्टैंप ने गिरवाए थे। और ये नक्सली ईसाई आतंकवादियों के 4 स्तंभों में से एक था। जितना भी भारत में आतंकवाद चल रहा है वो सब इंग्लैंड से, अमेरिका से ही चल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया की महारानी भी, इंग्लैंड की महारानी या महाराजा जो चार्ल्स है वो ऑस्ट्रेलिया का महाराजा है। तो जितना भी आतंकवाद है, चाहे पूर्वोत्तर का आतंकवाद हो, जितना भी ईसाई आतंकवाद है, सब इंग्लैंड की सह पे चल रहा है। हमने ये देखिए, ये मांग भी की है कि ईसाई आतंकवादियों को फंडिंग करने वाले अमेरिका और इंग्लैंड को आतंकवादी देश घोषित किया जाए। और ये मतलब आज हम दारा सिंह की रिहाई के लिए आए हैं। और खासतौर से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, दूसरे जज हैं, आज तक उन लोगों को कुचलते रहे हैं जो नक्सली आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे हैं। और विनायक सेन नाम का एक देशद्रोही था जिसको छत्तीसगढ़ कोर्ट ने देशद्रोह के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा दी थी। आज 15-16 साल हो गए हैं। 2011 में अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने उसको जमानत दी और आज तक हाई कोर्ट में उसका मामला पेंडिंग है और उसको सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब सिलेक्टिव मामला चल रहा है कि आतंकवादियां हैं उनके खिलाफ सुनवाई नहीं करेंगे और जो देशभक्त हैं उनको रगड़ दो। मेरे खिलाफ, मैं जब इनके आतंकवादी के खिलाफ बोला तो शरद अरविंद बोबड़े ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया और एक अपराध में, हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति हूँ मैं जिसको एक अपराध में 4 मुकदमे दिए जा रहे हैं। कटक में, भद्रक में, बालेश्वर में, दिल्ली में मुझे जमानत मिल गई और 14 महीने मुझे इन्होंने जेल में रखा। मेरी हत्या करने की भी शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा ने कोशिश की। दिल्ली हवाई अड्डे पर मुझे अकेले छोड़ चले गए। तो ये सब इनका नाटक चल रहा है। और आज अब देखिए, अभिजीत दीप के किसने किस तरह से आतंकवाद फैलाया, किस तरह संसद पर हमला करने की कोशिश की, किस तरह सांसदों को मारने की, मोदी जी को मारने की कोशिश की। अभी अरविंद केजरीवाल ने बोला, साफ जवाब दिया एक टीवी चैनल पे कि वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी को ठोकने गए थे। तो ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए सरकार को और इनको मौका नहीं देना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार मौका दिया और 17 बार उसकी गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार किया और आंखें फोड़ दी और हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान गुलाम बन गया। तो ये हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले लोग हैं। इस अरविंद केजरीवाल हुआ, ये मनीष सिसोदिया हुआ, अभिषेक दीप के हुआ, सौरभ दास हुए, प्रशांत भूषण हुए, चंद्रचूड़ जैसे जज हुए, इन सबको तो संसद में मतलब सरकार को बोफोर्स तोप लगानी चाहिए इनके खिलाफ और उससे हमला, इनको दमन करना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हमारे दारा सिंह को रिहा करें, मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे हैं वो वापस लिए जाए और जो भी एक केजरीवाल टीम है इसका सफा किया जाए। अभी जो नया बिल पास हुआ है संसद के अंदर, जिसको हम कहते हैं वंदे मातरम बिल, और उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। खाली वंदे मातरम बिल नहीं, अभी FCRA विधेयक भी ला रही है और जिसमें फॉरेन फंडिंग का नाजायज उपयोग करने वाली संपत्ति जब्त हो जाएगी और जो लोग जिनकी FCRA लाइसेंस रद्द हो जाएगा उनकी सारी संपत्ति को सरकार जब्त करेगी। आप लगातार बात करते ही रहते हैं, न्यायिक सुधार की बात करते हैं, आप जानवरों की बहुत बात करते हैं, आप कुत्ते की, गाय की बहुत बात करते हैं, प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं लगातार। अभी भी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है गाय के मामले में। इस विषय पर भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में
जो कानून के रक्षक हैं, जिनको संविधान ने कानून की रक्षा करने का दायित्व दिया है, यदि वो कानून के भक्षक बन जाएंगे तो ये तो गुंडागर्दी है। कुत्तों को के बारे में जो पशु जन्म नियंत्रण कानून है उसमें कहीं नहीं प्रावधान है कि कुत्तों के लिए पिंजरे बनाए जाएं या बंदी गृह बनाया जाए। उसमें यह है कि यदि कोई कुत्ता पागल है उसको 10 दिन तक के लिए रखा जाए और वो 10 दिन में अपना मौत मर जाए। उसके यदि वो नहीं बढ़ता इसका मतलब पागल है, उसको छोड़ दिया जाए। इसी तरह कोई कुत्ता घायल है तो उसको 2-4 दिन में इलाज करके छोड़ दिया जाए। किंतु ये जो जज हैं विश्वनाथ हैं खासतौर से और संदीप मेहता हैं, इन सब जजों ने, अंजारिया हैं, इन सब जजों ने जो कानून बनाया है कि जो मतलब पशु जन्म नियंत्रण कानून से ऊपर उठकर फैसला दिया है। मैं भी इनके खिलाफ लोक आयुक्त को शिकायत करूंगा इनके खिलाफ, क्योंकि इनको यदि ये कानून के रक्षक की भक्षक बन जाएंगे तो देश चलेगा क्या। हमने संविधान पर हाथ रखकर शपथ नहीं ली कि हम संविधान पालन करेंगे, किंतु इन्होंने शपथ ली है। और यदि तुम्हें संविधान का पालन नहीं करना, दिवाली के पटाखों पर रोक लगानी, दिवाली के पटाखे यहाँ बिकेंगे यहाँ नहीं बिकेंगे, तुम कौन हो निर्धारण करने वाले। सरकार ने कहा दिवाली के पटाखों के हर जगह लाइसेंस मिलने चाहिए। कुत्तों को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। सांप को, जो सपेरों की आजीविका छीन ली इन्होंने। कुत्तों को तो कहते हैं कि पिंजरों में डाल दो, जिसके काटने में कुल 54 लोग मरते हैं साल में। सांप के काटने में 58,000 लोग मरते हैं, उनको क्या पिंजरे से बाहर निकाल दो, उन पर अत्याचार हो रहा है। मतलब इसी तरह गाय पर अत्याचार कर रहे हैं। हाथी सारे हम जैनियों को छाप निकलते हैं, उसमें एरावत सवारी होती है, हाथी सवारी होती है, इंद्र की सवारी एरावत हाथी। सारे हाथियों प्रतिबंध लग जा रहा है। हमें अपने धार्मिक रीति रिवाज मानने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हर तरीके से मछलियों को चारा मत दो, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है। फूल मूर्ति विसर्जन पे रोक लगा रहे हैं ये, जबकि स्वतंत्र कुमार जो चीफ एनजीटी का चेयरमैन था, हाँ, छठ पूजा पर रोक लगा रहे थे। ये देखा सरकार ने बहुत अच्छा किया, छठ पूजा यमुना घाट में सब लोगों को बहुत प्रशंसा हुई। तो मेरा यही कहना है कि जब स्वतंत्र कुमार ने कहा था कि अधिक घाट बनाया जाए, तो ये यमुना में अरविंद केजरीवाल सरीके देशद्रोही लोग यमुना में छठ मूर्ति विसर्जन करने पे कैसे रोक सकते हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक से अधिक घाट बनाए जाए। तो मेरा यही कहना है कि ये सब लोग कानून का पालन करें, खासतौर से न्यायाधीश और सरकार भी कानून का पालन करे और हमारे धर्म रक्षक दारा सिंह को रिहा करे, मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे वो